प्यारे बहनों और भाइयों तथा ज्योतिष के श्रोतागण तथा ज्योतिष के जानने वाले सभी प्रेमियों को मेरा नमस्कार स्वीकार हो। देखिए, आज हम आपके लिए मकान दरवाज़ा किस दिशा में हो और इसका क्या फल है, उसकी श्रृंखला में आज दूसरा भाग है। और हम 10 दरवाजे बता दिए गए हैं और हम 11वें दरवाजे से बात शुरुआत करेंगे। तो देखिए, 11वां जो दरवाज़ा है वो शत्रुत ग्रह, इसे रिपुद तथा आरिद भी कहते हैं। इसमें निवास करने वालों के शत्रुओं की अधिकता होती है, क्योंकि इसमें उत्तर तथा दक्षिण दिशा में शाला यानी आलिद यानी द्वार होते हैं। यानी उत्तर में दरवाज़ा और दक्षिण में दरवाज़ा करने पर शस्त्रों की संख्या बढ़ जाती है। कुल मिलाकर के ये है। तो ये दो तरह के दरवाजे नुकसान करते हैं, जिसके कारण खल तथा दुष्ट लोग इसके दाहिने बाएं अकारण ही बनते रहते हैं। ये गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का कथन है। इसी प्रकार इसी उत्तर दिशा का ध्रुवांक 8 है, दक्षिण दिशा का ध्रुवांक 2 है। इसमें एक जोड़ने से 8 और 2 प्लस 1 यानी 11वें क्रमांक का ग्रह शत्रुप्रद सिद्ध होता है। यानी 11वां अंक ये इस तरह से खराब है दरवाजे के मामले में। फिर है 12वां दरवाजा स्वर्णपद बेतद धनद तथा अर्थ धर्म भी कहा जाता है। इस ग्रह में विपुल समृद्धि रहती है। इस ग्रह में पूर्व, दक्षिण तथा उत्तर तीनों दिशाओं में दरवाजा होने से इसका जो ध्रुवांक है वो 1 और पूर्व दिशा का ध्रुवांक 1, दक्षिण दिशा का ध्रुवांक 2 और उत्तर दिशा का ध्रुवांक 8 और इसमें 1 का अंक जोड़ देने से ये 12 अंक आने से इस ग्रह को स्वर्णप्रद नाम दिया गया है। अब है 13वां ग्रह 6 ग्रह, इसे 6 प्रद या 6 छेद नाश भाषक कहते हैं। इसमें निवास करने वाले से चल अचल संपत्ति का नाश होता है। इसमें पश्चिम तथा उत्तर दोनों दिशाओं में दरवाजे होते हैं। तो अब इसमें ये ध्रुवांक पश्चिम का 4 है, उत्तर का 8 है। इसको 1 करने से यानी 13 अंक हो जाते हैं। ये ग्रह 6 नामक कहलाता है। यानी हर तरह से इसमें हानि होती है। पश्चिम और उत्तर दिशा, इन दो दिशाओं में दरवाजे नहीं करने चाहिए। यानी पश्चिम दिशा और उत्तर दिशा, ये बात है। अब आ जाती है आपके आक्रंद। इसमें निवास करने वालों में रोना पीटना ही मचा रहता है। इसमें पूरब, पश्चिम, उत्तर इन तीनों दिशाओं में दरवाजे होते हैं। अतः इन तीनों दिशाओं के ध्रुवांक में 1 का अंक जोड़ देने से 14 की संख्या आती है। इस कारण ये ग्रह आक्रांत ग्रह कहलाता है, यानी हर तरह से हानि देता है। अब ऐसा 15वां विपुल ग्रह, इसमें रहने वाले की धन धान्य संपत्ति और खुशहाली होती है और वृत्तियों की वृद्धि होती है। इसमें पूरब को छोड़कर के शेष तीनों दिशाओं में दरवाजे होते हैं। दक्षिण का ध्रुवांक 2 है, पश्चिम का 4 है, उत्तर का ध्रुवांक है जो 8 है। इसमें कुल मिलाकर के 15 अंक हो जाते हैं। ये विपुल नाम की संज्ञा आती है इसमें। तो ये मध्यम साइड का है, कुल मिलाकर के ये है। 16वां है विजय ग्रह। इसमें चारों दिशाओं की द्वार आदि निमित्त होते हैं। यह प्रत्येक कार्य में सफलता देता है। चारों दिशाओं के ध्रुवांक में 1 मिलाने से इस ग्रह की संख्या सिद्ध होती है, यानी 16। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये सब तरह से सर्वश्रेष्ठ मकान है चारों दिशाओं में दरवाजे होने पर।
तो भाई और बहनों देखिए, इन सभी ग्रहों में केवल 7वें क्रमांक के ग्रह का नाम 4 अक्षरों का मनोरम है। और अब इसमें 8, 9, 11, 12, 14, 15 क्रमांक वाले ग्रहों के नाम के 3 अक्षर हैं तथा शेष ग्रहों के नाम में 2 अक्षरों का ही है, जैसा कि कहा गया है। तो अब देखिए, सर्वतो भद्र वास्तु आचार मेहर के अनुसार विजय ग्रह को सर्वतो भद्र वास्तु लिखा गया है। इसे देवताओं और राजाओं के लिए उपयोगी बताया है, क्योंकि इसमें चारों दिशाओं में आलिंद एवं द्वार होते हैं। तो सबसे जो श्रेष्ठ जो मकान है वो चारों दिशाओं में जिसके दरवाजे होते हैं वो माना गया है। राज दिलाने वाला, मान सम्मान दिलाने वाला, लोगों पर नेतृत्व करने वाला होता है चारों दिशाओं में जिस घर में दरवाजे होते हैं। हमेशा ये ध्यान रखिए कि मतलब जो गेटों की जो संख्या होती है वो चारों दिशाओं वाले में या पश्चिम उत्तर वगैरह जितने भी होते हैं, दरवाज़ों की संख्या बराबर रखनी चाहिए। एक जो है कम चौड़ा, एक ज़्यादा चौड़ा, इस तरह से दरवाजे कभी नहीं रखने चाहिए। दरवाजे हमेशा बराबर की स्थिति में होने चाहिए। तो भाई और बहनों, आपके लिए मैंने ये मकान के दरवाजे किस तरह और कैसे बनते हैं इसको बता दिया है, और इससे फ़ायदा उठाएं और लाभ उठाएं। ये आपके लिए फ्री में परोसा जा रहा है। इसी के साथ मेरा नमस्कार स्वीकार।